Hello everyone, welcome to my channel Fun of Steno. Myself Pragya Singh, and I just recently made this channel to you all guys teach you about shorthand, its uses, its opportunities, scope, everything. बट इस वीडियो में हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन या हम कह सकें हम सिर्फ ये जानेंगे कि शॉर्ट हैंड आखिर है क्या। तो शॉर्ट हैंड और बेसिकली यू कैन से दैट की स्टेनोग्राफी। तो आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, बट कई लोगों को अभी भी नहीं पता है क्योंकि इसमें अभी जो कंपटीशन है वो बाकी सभी एग्ज़ाम्स के साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो इसमें अभी जो हमारा जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम है। मतलब ज़्यादातर लोगों को नहीं पता इसके बारे में। तो हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि शॉर्ट हैंड क्या है, स्टेनोग्राफी क्या है। बेसिकली इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शॉर्ट हैंड आप इसके नाम से डिराइव कर सकते हैं कि जो शॉर्ट हैंड है किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। एम आई राइट? ओके। तो जो शॉर्ट हैंड है इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मीन्स आप इसमें सिंबल्स साइंस का यूज़ कर रहे हैं आप जो सेंटेंस है उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए। बेसिकली इफ़ यू राइट माई नेम इज़ प्रज्ञा सिंह, तो इसको लिखने में इट विल टेक टाइम। ओके, इट विल टेक टाइम। सो अगर आप इसी चीज़ को शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिटिल बिट, हार्डली 2-3 सेकेंड्स आपको सिर्फ, क्योंकि जो शॉर्ट हैंड है उसमें आप जो सिंबल्स और जो साइंस आप बनाते हैं वो साउंड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इसीलिए ये एक तरह की आर्ट है जिसको आप जो उनके वर्ड्स होते हैं, जो आपको वर्ड्स बोले जाते हैं, आप उनके बिहाफ पे इनको सिंबल्स में या फिर यू कैन ऑल्सो से दैट साइंस में रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हो गया आपका शॉर्ट हैंड। मान लीजिए आपको 800 वर्ड्स लिखने हैं। अगर आप लिखने बैठेंगे इसको इंग्लिश में या फिर हिंदी में तो इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम मोर देन 20 मिनट्स। सो जब ये इतना टाइम ले रहा है, लेकिन वहीं अगर आप इसको शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो इट विल हार्डली टेक 9 to 10 मिनट्स। आप 9 to 10 मिनट्स में इन 800 वर्ड्स को बहुत इजीली लिख सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। हाँ, बस आप जो स्टेनो है थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इसको सीखने में, बट यू ऑल गाइज कैन डू इट। ओके, अब हम बात करते हैं स्टेनोग्राफी की। तो जो चीज़ आपने पहले शॉर्ट हैंड में लिखी थी अब आप उसी चीज़ को फुल सेंटेंसेस में लिखेंगे। फुल सेंटेंसेस इट मीन्स आपने पहले लिखा लाइक माई नेम इज़ प्रज्ञा सिंह एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब आप उसी चीज़ को जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा था अब आप उसको फुल सेंटेंसेस में टाइपिंग के थ्रू आप कंप्यूटर पे लिखेंगे। तो वहाँ पे आप लिखेंगे एंड बिफोर दैट आपने जो साइंस एंड सिंबल्स जिन सेंटेंसेस के लिए जो आपने रिप्रेजेंट किया है ना वहाँ पे जो लिखा है आपने, आपको उसको रीड करना आना चाहिए। जब आप उसको रीड करेंगे तभी आप उसको टाइपिंग के थ्रू लिख पाएंगे। तो बेसिकली दिस होल प्रोसेस इज़ स्टेनोग्राफी। सो अब आप पूछेंगे कि इसका स्कोप क्या है, हम क्यों करें स्टेनोग्राफी। ये भी बात सही है। तो हम स्टेनोग्राफी क्यों करें? हम स्टेनोग्राफी क्योंकि हम अच्छा अर्न कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग एग्ज़ाम्स वगैरह भी देते हैं। एसएससी के बारे में सभी ने सुना होगा। हम सभी लोग CHSL एंड CGL के एग्ज़ाम्स देते हैं। तो जो एसएससी है वो हमारे स्टेनो का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाती है। इसमें जो एसएससी स्टेनोग्राफी D एंड C ग्रेड करके ये अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ओके, जो हमारा DSSS है वो भी एसएससी सॉरी जो DSSS है वो भी स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। हमारी रेलवे भी करवाती है, हाई कोर्ट्स में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ होती हैं। और बेसिकली देखा जाए तो जो बाकी जो मतलब पोस्ट्स होती हैं लाइक CHSL CGL डिफेंस, इन सब में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। शॉर्ट हैंड में भी कंपटीशन थोड़ा एज़ कंपैरिजन टू इन सारे एग्ज़ाम्स से जो कंपटीशन है वो शॉर्ट हैंड में थोड़ा कम है।
क्योंकि बेसिकली लोगों को अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से। तो इसका मतलब इसमें आपका काफ़ी अच्छा आप कर सकते हैं इसमें शॉर्ट हैंड में। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे टाइपिस्ट बैठे होते हैं। आपको क्या लगता है वो मतलब फुल सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं? जो जज और जो वकील की जो बातचीत होती है या फिर जो भी उनको जो मतलब नोट डाउन करना होता है वो मतलब क्या इंग्लिश या हिंदी में करते हैं? नहीं, वो शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। क्योंकि इतना जब मतलब बातचीत हो रही है तो क्या आप जज को बोलेंगे कि नहीं रुकिए, अभी हमारा लिखा नहीं गया है, अभी आप दोबारा रिपीट कर दीजिए? नहीं ना। तो आप उस चीज़ को शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। ऐसे ही जो मीडिया होती है वहाँ पे जो रिपोर्टर्स होते हैं, अगर वो किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, मान लीजिए सीएम है, सीएम बैठे हुए हैं, पीएम है, और मान लीजिए वहाँ पे आपको मतलब आपको फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, या फिर जो आपका रिकॉर्डर वगैरह होता है आप वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। तो आप उनकी मतलब जो इंटरव्यू है आप उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे या हिंदी में लिखेंगे? या फिर जो बोल रहे हैं वो फटाफट आप लिख सकते हैं? नहीं। इसलिए वो भी शॉर्ट हैंड में ही लिखते हैं। हम भी पहले यही सोचते थे कि मतलब ये इतना जल्दी जल्दी ये लिख क्या लेते हैं। अब पता चला वो लोग शॉर्ट हैंड में लिखते हैं उसको। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप अगर टू द मतलब ऑन द स्पॉट आप राइट डाउन करना चाहते हैं, जो वर्ड्स उसने बोले एकदम टू द पॉइंट, तो वो आप इंग्लिश या हिंदी में नहीं लिख सकते। उसके लिए आप शॉर्ट हैंड में आप उसको लिखेंगे ही। सो ये हो गया आपके स्कोप के बारे में। अब आप पूछेंगे इसमें सैलरी क्या है? तो ये भी बात सही है, अब कर रहे हैं तो सैलरी भी चाहिए। बिकॉज हम कभी मतलब अपने मम्मी पापा पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते हैं ना। मतलब हर चीज़ों के लिए उनसे पूछ मतलब पैसे मांगना कि आज हमें ये लेना है वो लेना है, तो हम पैसे नहीं मांग सकते। हमारी खुद की पर्सनल नीड्स होती हैं। तो सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें सैलरी अच्छी नहीं है, तो इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी है। तो इसमें जो सैलरी होती है वो सेंट्रल एंड स्टेट लेवल के हिसाब से डिसाइड होती है। लाइक सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे लिटिल बिट डिफ़र मतलब करेगा ये, कि शायद सेंट्रल में ज़्यादा हो या स्टेट में ज़्यादा हो, या सेंट्रल में कम हो स्टेट में ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है। लिटिल बिट डिफरेंस जो होता है इनकी सैलरी में होता है। क्योंकि सेंट्रल में मतलब ज़्यादा होता है क्योंकि आप मतलब डायरेक्ट मतलब मिनिस्ट्रीज़ वगैरह के अंडर काम कर रहे होते हैं। और आप इसके थ्रू एसएससी के थ्रू मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप एसएससी के थ्रू मतलब स्टेनोग्राफर बनते हैं तो आपको डायरेक्ट या तो एक्साइज डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या फिर डायरेक्ट आप किसी मिनिस्ट्री में जा सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा स्कोप है। और इनकी सैलरी भी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मेरे को एग्जैक्टली सैलरी नहीं याद है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी अभी। हम सैलरी के बारे में इसकी किसी और दिन वीडियो हम बनाएंगे, तब हम डिस्कस कर लेंगे इसकी सैलरी के बारे में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि वर्कलोड कितना होता है इसमें। तो बेसिकली कि आप किसी भी जॉब में होते हैं, या तो आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वर्कलोड तो सब में होता है। बट लेट मी गाइज टेल यू वन थिंग, इसमें जो वर्कलोड होता है ना, वो उन सब के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो वर्कलोड की भी टेंशन नहीं है, आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है। देन व्हाट यू गाइज वेटिंग फॉर? डू इट, यू ऑल गाइज कैन डू इट। सो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।